बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम सीखेंगे ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करते जाएँ और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर की क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। अच्छा, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है, ठीक है, जो कंपाइलर को बताता है कि आपने भाई ये काम करना है, ठीक है। अब उस सिंबल में प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी आ सकता है, डिवीजन का भी आ सकता है, ठीक है। अब जब वो कंपाइलर प्लस का देखेगा ना तो वो उसको कहेगा भाई चलो तुमने प्लस करना है। अब जब वो माइनस का देखेगा ना वो कहेगा चलो भाई तुमने माइनस करना है। जब वो मल्टीप्लाई का देखेगा, जब जैसे वो जो भी सिंबल देखेगा ना तो वो कहेगा कि भाई चलो तुमने फलां काम करना है, ठीक है। अब ये आ जाता है कि अच्छा ठीक है, वो तो उसको बता देगा, लेकिन अब कंपाइलर सी प्लस प्लस में कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो हम मैथ्स में हमने तो यही पढ़ा था, मैथ्स रूल होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। बट इन सी प्लस प्लस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आगे जाके थोड़ी देर बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर आ जाता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आ जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर फिर आ जाता है रिलेशनल, लॉजिकल एंड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है। असाइनमेंट से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि असाइनमेंट का मतलब किसी चीज़ को कोई वैल्यू अगर हमने असाइन करनी है तो वो किससे करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने ए को वैल्यू देनी है 2 तो आप इक्वल टू ही करेंगे। ए इक्वल्स टू मतलब कि हमने 2 को वैल्यू असाइन कर दी, तो यही असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू को ही असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की है, पहले आ जाता है वेरिएबल का नाम, फिर आ जाता है एक्सप्रेशन, मतलब जो भी आपने इसको वैल्यू देनी है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले इसमें आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है? ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। जब आप लेट्स सपोज आपने 10 और 2 को डिवाइड किया तो 2 कितनी, इससे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 इंटू 10 तो 10 इधर आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा मॉडुलस में, मॉडुला ऑपरेटर में। अब इस तरह हमने 60 और 20 को किया है, तो जब 60 को करेंगे 20 के साथ तो ये कितना होगा? ये इससे होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 18, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सही है। तो वो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया। इसमें ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं, ये आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको प्रेसिडेंस भी इसकी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में होगा, ठीक है। अब आगे आ जाता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाओ फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ। इसका मतलब प्लस पहले आ जाएगा, ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बेसिकली यूज किस लिए होते हैं? अब ये देखिए, जब हमने सी प्लस प्लस कोडिंग में करनी है तो अगर हम चाह रहे हैं कि यार हम ए में ना इसका इस ए वेरिएबल में ए और बी दोनों का सम स्टोर करवा दें, ठीक है, तो तब ये यूज होगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल्स टू बी, या आप इसको इस तरह लिखें, ए इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू बी। तो ये दोनों इक्वलेंट हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसमें प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, ये इसमें ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर से क्या मुराद है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब रिलेशनल से मतलब क्या है कि जो आपस में रिलेशन शो कर रहे हों, ठीक है, या जो दो आपस में वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हों, ठीक है। अभी देखें, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू ऑफ सेम टाइप, मतलब कि दो ऐसे वेरिएबल जिनको हम कंपेयर करने में
हमारी मदद करें, हम उनको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, दीज ऑपरेटर आर वेरी हेल्पफुल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व्हेन फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, वही बात, अगर आपका प्रोग्राम या आपका कोड अगर किसी कंडीशन पे बेस कर रहा है ना, तो वो तब ये जो ऑपरेटर्स हैं आपको हेल्प करते हैं। बेसिकली ये ऑपरेटर्स पहले पढ़ाने का मकसद ये है कि अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें कंडीशंस आएंगी, इफ, एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट, तो जिसमें हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा ऑपरेटर लगना है और कौन सा नहीं लगना। ठीक है, तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर आ जाता है इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू मतलब इसका सिंटैक्स कुछ ये है कि अगर आपने C++ में एक वेरिएबल को दूसरे के इक्वल लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू। अगर तो आप इसको सिंपल लिख रहे हैं ना A इक्वल्स टू B, अगर आप इसको किसी कंडीशन में अप्लाई नहीं कर रहे फिर तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसको किसी कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं, इफ में या एल्स इफ में, अभी आपने परेशान नहीं होना, इफ एल्स क्या है ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब ये उस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू का सिंटैक्स ये है, हम ये लिखेंगे जी, नॉट इक्वल्स टू का ये है, ग्रेटर देन का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, लेस देन आता है इसमें, लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये सब की एग्जांपल ये गिवन है। ठीक है, कि सब की एग्जांपल कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आपने बतानी होंगी कि क्या है। ठीक है, तो अब आ जाती हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी है 2 है, और वैल्यू ऑफ बी मैंने डिफाइन कर दी है 4 है। ठीक है, अब आपने अपने माइंड में रख लें कि आप कोड लिख रहे हैं और आपने कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाया है, इफ एल्स लगाई है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि जी राइट ए C++ प्रोग्राम चेक दैट एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इफ लगा देना है, इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये हम लॉन्ग प्रोसेस है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, 2 इक्वल्स टू 4, क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं, 2 2 है और 4 4 है, 2 तो 4 से छोटा है, ये दोनों सेम नहीं है, ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है 2 नॉट इक्वल्स टू 4, ट्रू, यस, नॉट इक्वल्स टू, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब वो आ जाता है x ग्रेटर देन y। अब वो कह रहा है क्या 2 ग्रेटर है 4 से, क्या 2 बड़ा है 4 से? नहीं, 2 तो छोटा है 4 से। ठीक है, अब आगे आ जाता है x लेस देन y। अब ये तो मैं भी बता दूंगा, अब ये तो सिंपल साइंस है, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक यूज हो नहीं रही है। तो अब ये आपकी टर्न है। मैं फिर बाहर वीडियो में कहता हूँ कि जो लोग कमेंट सेक्शन में मेरा रिप्लाई देते हैं, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए हो तो उनकी बाय गॉड उनकी हेल्प करने में 1 मिनट भी देरी नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में उसको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर किया करें। ठीक हो गया?